सदगुरु महाराज को प्रणाम। प्रसन्न रहिए सुनील जी, खुश रहिए। कैसे हैं आप? सदगुरु महाराज आपकी दया है और दया बनी रहे हमेशा। आपका शिकागो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिकागो के मिलेनियम माइल में आपका आगमन हुआ। यहाँ की भूमि पवित्र हो गई, आपके चरण कमल यहाँ गिरे पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये स्वागत मैं अपनी तरफ से ही नहीं, बाकी आपके सभी चाहने वाले, आपके सभी फॉलोअर्स और आपके सभी जो आपको पूछते हैं, उन सभी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, धन्यवाद। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मन में कभी कभी आ जाते हैं जी। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे ही नहीं, शायद कुछ और भी मेरे मित्र होंगे, उनके भी दिमाग में आते होंगे। जी। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ लोग यूएस में आध्यात्म की तरफ और धर्म की तरफ सोच कम रखते हैं, लेकिन उनको देख के लगता है बड़े खुश हैं, बड़े मस्त हैं, मलंग हैं। तो क्या जीवन में आध्यात्म, धर्म, इन सब चीजों की सच में जरूरत भी है? कुछ बताएंगे? पहली चीज की, यहाँ पर लोग आध्यात्म में रुचि नहीं रखते, ये सही नहीं है। आध्यात्म का मतलब है स्वयं का बोध, और धर्म का मतलब है कर्म का बोध। जहां के लोगों में मुझे विश्व के और हिस्सों से ज्यादा कर्मों के प्रति बोध और जागृति दिखी, हालांकि कहीं कहीं बहुत कम है। खान पान के प्रति ये अभी भी इनको होश नहीं है, इनको पता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अन्य कर्मों के और आचरण के, व्यवहार के प्रति इनके भीतर बोध ज्यादा है। शायद यही वजह है कि गुरु महाराज ने मुझे पश्चिम में काम करने का निर्देश दिया, और मैं इस पश्चिम जगत से काफी जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आध्यात्म के सूत्र पहले से ही विद्यमान हैं। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ पे संतों के नाम पे भूमि यहाँ पहले से है। सेंट लुइस, सेंट चार्ल्स, सेंट फिलिप, सेंट जॉन, न जाने कितने संतों के नाम पर यहाँ पर शहर भी हैं, यहाँ पर मार्ग भी हैं। संतों के नाम हर तरफ चस्पा नजर आते हैं मुझे। अब आपका प्रश्न ये है कि आध्यात्म की क्या जरूरत है? आध्यात्म का मतलब है खुद को जानना, और खुद में ही परमात्मा छुपा है। अगर आपने स्वयं को जान लिया तो यकीन कीजिए आपने सब कुछ जान लिया, या बहुत कुछ जान लिया। क्योंकि मार्ग दरअसल स्वयं के भीतर है। हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और दरवाजे के बाहर खड़े होकर के हम बाहर की तरफ मार्ग तलाश रहे हैं। दरअसल हम परमात्मा का अंश हैं, उस प्रभु का अंश है। हम चेतन हैं, वो परमात्मा चेतन है। आध्यात्म के द्वारा स्वयं को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और यदि आपको अपनी क्षमता का पता चल गया, अपनी शक्ति को पता, शक्ति का एहसास हो गया, आभास हो गया, बोध हो गया, तो यकीन मानिए कि आपके दुख, दर्द, कष्ट, इनका पतन होना शुरू हो जाता है। ये मिटने लगते हैं। रही बात धर्म की, तो धर्म दरअसल कर्म का बोध है। इस निचले जगत में हमें दो अधिकार मिले हैं कि आप अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। जो मर्जी हो सो करो। करने के लिए आप आजाद हो, मुक्त हो, स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो। लेकिन हर कर्म का एक फल है, हर कर्म का एक फल है, परिणाम है, रिजल्ट, वो आपको भोगना पड़ेगा। अब कर्म तीन तरह से होते हैं। हर कोई कहता है कि मैं तो कोई बुरा करता ही नहीं, हर किसी को यही लगता है कि वो कुछ बुरा नहीं करता,
कर्म 3 तरह से होते हैं, मन से, वचन से और काया से। आप जो कहते हैं कि हम बुरा नहीं करते किसी का, दरअसल आप कायिक कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जरूर आप वाचिक कर्म कर रहे होंगे, किसी को डांट रहे होंगे, किसी के ऊपर नाराज हो रहे होंगे, तो आप कायिक कर्म की बात कर रहे होंगे। मानसिक कर्म, आप मन से किसी का बुरा चाह रहे होंगे या मन से किसी पे नाराज हो रहे होंगे, भले आपने उसे गाली नहीं दी, भले आपने उसे कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन निश्चित रूप से आप मन से अक्सर नकारात्मक हो जाते होंगे। तो ये जो मन के भी कर्म हैं, ये भी बड़े भारी कर्म हैं। इनका भी फल बहुत बड़ा होता है। अक्सर लोग मन से ही कर्म करते हैं और अक्सर लोगों को सारे कष्ट मन से ही प्राप्त होते हैं। ये है आपके सवालों का जवाब। जी, बहुत अच्छा समझाया आपने गुरुदेव। एक और शंका थी जी, क्या भाग्य और कर्म जुड़े हुए हैं या भाग्य और कर्म का कोई रिश्ता नहीं है? भाग्य है क्या? हर कोई भाग्य भाग्य करता है और हर कोई कर्म कर्म करता है, ये चक्कर क्या है? भाग्य है क्या? भाग्य कर्म से ही बंधा हुआ है। आपके कर्म ही आपके भाग्य का गलियारा है। कर्म के मार्ग से ही गुजरकर आप भाग्य तक पहुंचते हैं, यानी कि आपके कर्म ही आपका भाग्य निर्मित करते हैं। आपके आज के कर्म आपका पल पल भाग्य लिखे जा रहे हैं। मैं जो अभी कथा सुना रहा हूं, निश्चित रूप से ये कथा मुझे पता नहीं थी। मेरे परम प्रिय और विश्व के, मेरी दृष्टि में सबसे बेहतर हिंदुस्तानी गायक आदरणीय पद्मश्री अरुण जलोटा जी के साथ में बैठा हुआ था एक बार, तो उन्होंने एक कथा सुनाई। वो कथा ऐसी थी कि एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैं आपके पास, आपके अंदर कहां कहां हूं, मेरा क्या महत्व है? तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि राधा, तुम तो मेरे मन में हो, तुम मेरे प्राणों में हो, तुम मेरे भीतर हो, तुम मेरे सर्वस्व में हो, मेरे अस्तित्व में हो, मेरे संगीत में हो, मेरी चेतना में हो, मेरी बंसी में हो, मेरे मयूर पंख में हो, मेरी वाणी में हो, मेरे कर्म में हो, मेरे आचरण में हो, मेरे वृंदावन में हो, मेरे गौओं में हो। तुम मुझ में हर जगह हो, हर तरफ हो। तब राधा जी ने पूछा कि प्रभु, मैं आप में कहां नहीं हूं? तब श्री कृष्ण जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा मार्मिक है। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते मुस्कुराते गंभीर हो गए, शांत हो गए, मौन हो गए। एक क्षण के, एक पल के विराम के बाद उन्होंने कहा कि राधा, तुम मेरे भाग्य में नहीं, तुम मेरी तकदीर में नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं। उन्होंने कहा कि ये बात इतनी बड़ी है कि जब श्री कृष्ण, जिन्हें दुनिया पूछती है, जब वो खुद अपना भाग्य नहीं लिख सकते, जब वो स्वयं राधा जी का भाग्य नहीं लिख सके, तो हमारा और आपका कोई परमात्मा भाग्य कैसे लिखेगा? दरअसल हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं, हमारे नित्य के कर्म। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर मेरे पास कोई बैठा हुआ है और मैं गुरूर में रहूं, मगरूर रहूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो मुझे कौन बुलाएगा, मुझे कौन सुनेगा, मुझे कौन सराहेगा? लेकिन यदि मैं उसका
स्वागत करूं, उससे प्रेम करूं, उसकी प्रशंसा करूं, उसको सम्मान दूं, उसकी खैर खैरियत पूछूं, उसकी मदद करूं, तो वो मुझे अपने हृदय में स्थान देगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आपके घर आ जाए और बोले कि मुझे एक रात रहना है, बोलिए क्या पैसे लेंगे, आप भगा देंगे उसे, भाग जाओ यहां से। लेकिन कोई आए, आपसे प्रेम करे, आपसे मीठे वचन बोले, अच्छे आचरण करे, आप उसे कहेंगे कि मेरे घर ही रुक जाओ। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की जननी, हमारी किस्मत की डोर कर्म के ही हाथ में है। गुरुदेव, क्या कर्म और हमारे व्यक्तित्व की तरफ से जो हमारे से घटनाएं घटती हैं, क्या वो अगले जन्म तक और कई जन्मों तक साथ देती? कर्म का फल तत्क्षण नष्ट नहीं होता, ये डिपॉजिट्स हैं। ये दरअसल आपकी इन्वेस्टमेंट है जो जन्मों जन्म तक आपको भोगनी पड़ती हैं, अच्छे और बुरे। ये दोनों कर्म आपको बहुत दिनों तक बार बार भोगने पड़ते हैं। अगर आपने कोई सत्कर्म किया है तो वो भी आपको जन्म जन्मांतर तक भोगना है, और अगर आपने कोई दुष्कर्म किया है तो वो भी आपको बार बार भोगना है। जय गुरुदेव। जय बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत आभारी हूं आपका सुनील जी, आपने बड़ा सत्कार किया, आपने स्वागत किया इस अनजाने शहर में। नहीं, ये तो शहर में हमारी मैं किस्मत। दूसरी बार आया। जी, पहली बार मैं 2014 में आया था। पहली बार जी। मैं यहाँ पे 2014 में आया था, और ये दूसरी बार है। जब मैं आ रहा था तो मुझे इस बात का आभास था, एहसास था कि यहाँ पे बहुत सारे जीव जिनको मार्ग की जरूरत है वो मुझे खींच रहे हैं, या मेरा सद्गुरु, मेरा प्रभु मुझे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित कर रहा है, ढकेल रहा है। और यहाँ पर आकर के मुझे अपने आने का मकसद मालूम हुआ। कल जिस गाड़ी से मैं आया था उसका ड्राइवर, उसने बड़ी अद्भुत बातें बताई। उसे लग रहा था कि उसे कोई दिशा मिलेगी, और उसने मुझे कहा कि उसे कई दिनों से स्वप्न में लाल और सफेद रंग बार बार दिखाई दे रहे थे। तो मुझे देखते ही वो बड़ा भावुक हो गया। ऐसे ही कल जहां पे मैं ठहरा हुआ हूं वहां पे एक विदेशी महिला मुझे मिली, और उन्होंने कहा कि स्वप्न में वो किसी हिंदुस्तानी साधु को अक्सर देखा करती थी, और उनका कहना है कि उनका स्वरूप मुझसे मिलता था। जब मैंने गुरु महाराज की तस्वीर उनको दिखाई तब वो चौंक गई, और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे स्वप्नों में बार बार आते हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार मुझे हर जगह देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे भी देखने को मिले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूलक समय निकाला। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, आपको सभी की तरफ से बहुत बहुत नमो नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।